क्वासो राधा निगम पदवी दूरघा कुत्र चासो कृष्णस्तस्या कुछ कमलयो एकांतवासः क्वाहं तुच्छः परम मदमः प्राण्यो ग्रह कर्मा यत् नाम सुरति महिमा एष वृंदावनस्य। प्रभुपाद महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज अपने हार्द ग्रंथ श्रीमद् राधा सुधा निधि के अंदर एक स्थान पर कहते हैं, क्वासु राधा निगम पदवी दूरगा कुत्र चासु। वो ब्रह्मादिकों के लिए, वो बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े वैष्णवों के लिए भी जो चिंतन का विषय नहीं है, जहां तक उनकी कोई पहुंच नहीं है, वेद जिनके आगे नेति नेति करके एकांत को चले जाते हैं, ना इति हम नहीं जानते, ना हम नहीं जानते, ऐसी वो हमारी श्री लाडली किशोरी जी। क्वासो राधा निगम पदवी दूरगा कुत्र जासो, बोले दूर दूर से भी जिनका भाव हृदय में कभी आ ही नहीं सकता। और कहते कहां, कृष्णस्तस्या कुछ कमलयो रे एकांतवासः। कहां वो श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण जो अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हे अर्जुन, मैं ही सारे संसार को बनाने वाला हूं, मैंने ही ब्रह्मा की आयु को भी निर्धारित किया हुआ है, मैंने ही इस स्थावर जंगम जो तुझे दिख रहा है वो सब कुछ मैं हूं, मेरे से उत्पन्न हुआ है। वो श्री कृष्ण भी वो श्री जी के चरणों की एकांत रूप से उपासना करते हैं। कौन सी श्री जी? जो हमारी निकुंज की अधिष्ठात्री है, जो निकुंज के अंदर विराजमान हमारे महाप्रभु की जो गुरु है, जो हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय के जो आचार्य है, जिनके हम शिष्य हैं। क्योंकि ये जो राधा वल्लभ संप्रदाय जो आचार्य चरण ने जिसको प्रकट किया, वस्तुतः उस आचार्य चरण ने तो संभाला। प्रकट ये संप्रदाय कहां से हुआ? श्री जी के श्री चरणों से हुआ। श्री जी ने आज्ञा करी कि प्रभुपाद आचार्य, तुम संसार के अंदर जाके मेरे चरणों का यश फैलाओ। महाप्रभु ने कहा किस प्रकार होगा? श्री जी ने कहा मेरी प्रेरणा से होगा। जो मेरी अपने होंगे, जिसे मैं अपना बनाना चाहती होंगी, बस वही ही, वो जन ही इस संप्रदाय के भीतर जुड़ सकता होगा। हर कोई संप्रदाय के भीतर चलने का अधिकारी भी नहीं। और कहां वो श्री कृष्ण भगवान जो कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो सारे संसार के गुरु, और कहां वो श्री जी के चरणों को एकांत रूप से भजते हैं। एकांत रूप से महाप्रभु कहते हैं, देखो जो कुछ भी आचार्य चरण ने अपनी इन वाणियों के मध्य कहा, चाहे वो चतुरासी जी है, चाहे वो श्रीमद् राधा सुधा निधि जी है, आचार्य चरण ने जो भी शब्दों के रूप के अंदर कहा वो मात्र कोरी कल्पना नहीं है। वो शब्द कहे गए जो शब्द श्री आचार्य चरण ने अपने दृष्टि गोचर होकर किए। जो भाव वस्तुतः श्री आचार्य चरण को दृष्टि गोचर हुआ, वही भाव शब्दों के रूप के अंदर आचार्य चरण ने अपनी वाणी के मध्य लिखा। और श्री जी के चरणों को एकांत रूप से भजने वाले कहां हमारे प्रिया प्रीतम, कहां हमारे प्रीतम सरकार। ऐसी है हमारी लाडली जू। आगे चलते हुए महाप्रभु ने कहा क्वाहम तुच्छ,
जो सारे संसार के स्वामी हैं, वो श्री जी के चरणों को एकांत रूप से भजते हैं। महाप्रभु महाप्रभु देखो कितने दैन्य हो जाते। महाप्रभु कहते क्वाहम तुच्छ, मैं तुच्छ सा जीव, परम मदमह, और कैसे परम परम अधम सा। क्वाहम तुच्छ परम मदमह प्राण्यो ग्रह कर्म, बोले मेरे कर्म तो ऐसे है ही नहीं। कौन कह रहा है? महाप्रभु कह रहे हैं। बोले कहां वो श्री ठाकुर जी में एकांतवास करने वाली वो जो प्यारी जो ब्रह्मादिकों के लिए भी कभी दुर्लभ है, सो दुर्लभ गति, जो सबके लिए दुर्लभ है। बोले क्वाहम तुच्छ परम मदमोह प्राण्यो ग्रह कर्मा, बोले कहां मैं तुच्छ सा जीव, और मेरे मुख के अंदर ये जो राधा नाम आ रहा है, ये मेरे मुख के अंदर राधा वल्लभ नाम आ रहा है। महाप्रभु कहते मैं अपनी ओर देखूं तो मैं अधम से अधम, और मुझे तो बड़ी प्यारी लगती है अपनी महाप्रभु की ये दैन्यता। कौन कह रहा है? जो रसिक वर है, कौन कह रहा है? जिसके लिए श्री प्यारी जो कहती हैं ये मम प्राण ललिते, ये हित सजनी मेरे प्राण हैं, वो महाप्रभु जब भक्ति को स्पर्श करते हैं तो महाप्रभु कहते क्वाहम तुच्छ परम मदमः प्राण्यो ग्रह कर्मा प्रयत्त नाम स्फुरति महिमा एश वृंदावनस्य। आज मेरे मुख के अंदर ये जो राधा नाम आ रहा है, ये किसकी कृपा है? ये केवल वृंदावन की कृपा है, ये वृंदावन धाम की कृपा है, ये धाम की सहचरियों की कृपा है। कौन कह रहा है? महाप्रभु कह रहे हैं। और इस वृंदावन की उपासना में प्रवेश करने का, इस वृंदावन की उपासना में प्रवेश करने की जो पहली सोपान है, इस वृंदावन की उपासना में प्रवेश करने की जो पहली सीढ़ी है, वो क्या है? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इस वृंदावन की उपासना में प्रवेश करने का जो पहला सोपान है वो क्या है? जो पहली सीढ़ी है वो क्या है? अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता हो? लिख कर बताइए मुझे। इस वृंदावन की उपासना में प्रवेश करने की पहली सीढ़ी क्या है? वृंदावन में प्रवेश करने की। इसी शतलीला का प्रथम दोहा क्या है? प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाई है अरु वृंदावन। क्योंकि महाप्रभु जानते थे, श्री दुर्दास जी महाराज भी जानते थे, बोले हम जैसे जीव के अंदर प्रेम कहां होगा, हम जैसे जीव के अंदर भक्ति भी नहीं होगी, तो क्या करें? प्रथम नाम हरिवंश हित, इस हरिवंश नाम को रटना है। बोले कैसे रटना? बोले प्रेम से रटना है। जप सकते नहीं, क्योंकि जपने के लिए एकाग्रता चाहिए, भाव चाहिए, दैन्यता चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। तो रटना तो भजना तो हमें आता ही नहीं, भजन करना तो हमें आता ही नहीं। तो कितना आसान रास्ता पर चलकर हमारे संत जन बताते हैं, बोले रट रट रसना दिन रैन, और प्रीति रीति तब पाइए। बोले प्रीति मिलेगी और प्रीत की रीत भी मिलेगी, अरु वृंदावन है, और वृंदावन का विश्राम मिल जाए। मैं तो कई बार विचार करता हूं, यहाँ पे महाप्रभु ने कहा क्वाहम तुच्छ परम मदमः प्राण्यो ग्रह कर्मा, और मैं कई बार तो विचार करता हूं महाप्रभु मैं अपनी ओर देखूं, अपनी ओर देखूं तो हम किसी भी ओर से श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी के सन्मुख जाने के योग्य नहीं थे। पर महाप्रभु जब आपकी कृपा की ओर देखते हैं तो शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया। महाप्रभु जो कुछ भी मिल रहा है ना,
तू ही तू, 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 तू ही तू। इसे बुल्ला शाह कहते हैं ना, हट बुल्लिया मैनू छेड़ना, मैनू मत्थे तिलक लगावण दे, मत्थे तिलक लगा के मैनू तन ते कगरी पावण दे, तन ते कगरी पा के मैनू कर कंजरा दे जावण दे, ते कंजरी बन मेरी इज्जत नहीं घटदी, ओ मैनू नच के यार मनावण दे, मैं कुल्ली राह विच पाई असा तेरे, तू आंदा जांदा तकदा रही। महाप्रभु, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो आप भी कहोगे कि तू मेरा है, तू मेरा है। और जिस दिन एक बार महाप्रभु ने आपसे कह दिया तू मेरा, बस बन गई बात। पर महाप्रभु कब अपनाएंगे और कैसे अपनाएंगे? अच्छा, मैं आपसे पूछूं, श्री जी की कृपा से पहले महाप्रभु की कृपा चाहिए, ये तो आप सभी जानते हो। एक किशोरी कृपा से जो कछु होए सो होए, पर ये कृपा अति सुगम नहीं, कीनो कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहज ही बने हो अपाए। श्री जी की कृपा को प्राप्त करने का उपाय है महाप्रभु की, श्री जी की कृपा को प्राप्त करने का उपाय है महाप्रभु की कृपा। पर महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने का उपाय क्या है? अच्छा, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूं, महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने का उपाय क्या है? श्री जी की तो कृपा को प्राप्त करने का उपाय महाप्रभु है, पर महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने का उपाय क्या है? बताओ। अनन्यता, दैन्यता, प्रेम, इच्छा, ये तो है, पर किसकी कृपा से महाप्रभु मिलेंगे? जो हरिवंश धर्मी है ना, जो धर्म को धारण करने वाले हैं, इनका संग करने से मिलेंगे। जो हरिवंश धर्म को धारण करते हैं ना, इन धारण करने वालों के संग करने से हमें इस मार्ग में प्रगाढ़ता मिलेगी। इसीलिए ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द किसके? सेवक जी महाराज के। प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रस ना दिन रैन, पहले हरिवंश सुनाम कहो। और दूसरी पंक्ति श्री सेवक जी महाराज कहते, हरिवंश सुधर्मिन संग लो। हरिवंश धर्म, ये जो सेवक वाणी है, ये क्या है? सेवक वाणी हमारा, सेवक वाणी क्या है? ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारा संविधान है। और संविधान के भीतर लिखे हुए प्रत्येक शब्द को हमें ज्यों का त्यों मानना है। तो सेवक जी महाराज ने कह दिया, लिख दिया पहले ही, आज से 450 वर्ष पूर्व, बिन हरिवंश धर्मियों के संग से इस हरिवंश धर्म को चाहकर भी पाया नहीं जा सकता, नहीं पाया जा सकता। जो कहे कि मुझे एकांत रूप से भजन करना है, हाँ, वो एक स्थिति है कि जब एकांत के अंदर भजन किया जाना चाहिए। भक्ति एकांत की ओर ही लेकर जाती है, पर एकांत की ओर भजन लेकर जाने से पहले आपको भजन कैसे करना पड़ेगा? सखियों के संग से भजन करना पड़ेगा, सहचरियों के संग से भजन करना पड़ेगा। पहले आपने देखा होगा कि संतों की समाज चला करती थी, पहले संतों की समाज चला करती थी कहीं ना कहीं पे। इससे क्या होता था? भजन का रंग चढ़ता था, क्योंकि जैसा होवे संग और वैसा ही चढ़े रंग। बोले जैसा संग होगा वैसा ही रंग चढ़ेगा। इसीलिए संतों ने, क्योंकि जब बालक बड़ा छोटा सा होता है ना, जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, जो पौधा है,
मान के चलो अभी एक पौधा उगा, एक बीज डला, उस बीज में पोषण करने से एक छोटा सा पौधा उगा। अच्छा मुझे आप ये बताओ, मान के चलो मैंने एक बीज डाला, 1, 2, 5 दिन के बाद उसमें से अंकुरण होने के बाद पौधा प्रकट हो गया, इतना सा पौधा हो गया। हवा भी उस पौधे को हिला सकती है कि नहीं? बताओ। अगर बड़ी जोर से हवा चले तब भी वो पौधा जो है वो उखड़ सकता है। कोई अपने पैरों से भी उस पौधे को रोंद सकता है। रोंद सकता है कि नहीं रोंद सकता? रोंद सकता है। एक छोटा सा कोई जानवर भी अगर उसके ऊपर आ जाए तो वो भी उसको खराब कर सकता है। खराब कर सकता है कि नहीं खराब कर सकता? वही पौधा जब एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लेता है तो उस पौधे के साथ अगर आप हाथी भी बांध दो, बहुत बड़ा पौधे ने रूप धारण कर लिया, अब उस पौधे के साथ अगर आप हाथी भी बांध दो, क्या वो हाथी भी फिर अब पौधे को, वो उस बड़े वृक्ष को तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता, नहीं तोड़ सकता। क्यों? क्योंकि उस पौधे की जड़ों ने अब धरती के भीतर घुसकर उसकी धरती को स्वीकार कर लिया। पर ऐसे ही साधक है, गुरुदेव से मिले हुए नाम मंत्र के बाद सबसे पहले क्या होता है? आपके भीतर गुरुदेव ने क्या किया? वो मंत्र डाला, वो शब्द डाला। अब आपका क्या हुआ? वो बीज बन गया। अब आप बीज बनने के बाद जैसे ही नाम जप किया तो जैसे ही वो पौधा अंकुरित हुआ, अब जैसे अंकुरित हुआ तो उसे कोई ना कोई बाढ़ चाहिए, उसे कोई ना कोई चाहिए जिसके भीतर वो सुरक्षित रहेगा। नहीं तो थोड़ी सी माया की पवन भी उस जीव को उठाकर संसार से फिर संसार में फेंक देगी, फिर संसार के अंदर उसे उड़ेल देगी। पर वो जो बाढ़ है वो कहां से मिलेगी? वो बाढ़ मिलेगी श्री ध्रुवदास जी की 42 लीला में। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, भजन जल सो सींच्यों बारंबार। सत्संग रूपी बाढ़ सदा जीव सत्संग रूपी बाढ़ के बीच में ही रहे, तभी वो सुरक्षित है। जिस दिन सत्संग छूटा, जिस दिन सत्संग छूटा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं उसी दिन से आपका पतन प्रारंभ हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता यहां पे सत्संग सुनिए, पर जिस दिन से सत्संग छूटा, आचार्य की वाणी छूटी, नाम जब छूटा, भजन छूटा, संतों का संग छूटा, उसी दिन से पतन प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए मैं ये नहीं कहता यहां पे आके सत्संग सुनिए, कहीं पे भी सुनिए, किंतु सत्संग अवश्य सुनिए। जब महादेव माता सती के साथ, कौन है प्रभु श्री राम, कौन है महादेव? महादेव तो सबके गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु रूप समा, वो त्रिभुवन के गुरु हैं। वो उमा के साथ कहां चलते हैं? एक बार उमा संग जाए, कुंभज ऋषि के आश्रम में चलते हैं। और क्या करने के लिए चलते हैं? प्रभु श्री राम की कथा को सुनेंगे। प्रभु श्री राम की कथा को सुनने के लिए वो महादेव कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं। क्या है ये? क्या है वो? बस यही है, वो बस यही है। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। महाप्रभु आचार्य चरण एक स्थान पर कहते हैं, आशास दास्यम वृषभानुजाया, स्थिरे समध्यास्यच भानुजाया। क्रीडानुवृन्दावन कुञ्जवीथि, श्वहं नुरादे अतिथिर्भयेऽहम्। जन्म कर्मश्च मे दिव्यम्,
यो वेत्तेति तत्त्वता त्वक्ता देहं पुनर्जन्मं रेति मामेति सुअर्जुनः। महाप्रभु कहते राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। मेरे मन के अंदर हे महाप्रभु, महाप्रभु कहते हे स्वामिनी जू, हे लाडली जू, हे प्राण प्रिया श्री कृष्ण वल्लभा, यत्र यत्र मम जन्म कर्मवीर नारकेत परमे पदेत्वा। मेरे जन्म के अनुसार, मेरे प्रारब्ध के अनुसार, चाहे मेरा जन्म संसार के किसी भी कोने में ही क्यों ना हुआ हो, मेरे कर्म के अनुसार चाहे आपने मुझे संसार के किसी भी कोने में ही क्यों ना रखा हो, यत्र यत्र मम जन्म कर्मवीर नारकेत परमे पदेत्वा। पर महाप्रभु कहते श्री स्वामिनी जू, बस एक कृपा मुझ पर सदा बनाए रखना। राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। जो ठाकुर जी का भजन करने वाली जो मंडलियां हैं, जो ठाकुर जी का भजन करने वाले जो साधक हैं, महाप्रभु कहते मुझे सदा उनका संग देना, मुझे सदा उनका संग देना। महाप्रभु ने भी मांगा है भाई, मांग कर प्रभु ने कहा है। और हमारे चाचा वृंदावन दास जी तो बड़ी प्यारी बात कहते संत संग में। हमारे चाचा वृंदावन दास जी कहते हैं, पुनिजे रसिक सुदृष्टि निहारो, मोपे करुणा सदा विचारो, करुणा दया साधु गुरु करी है, तो उर पाप तिमिर सब हरी है। आहा, क्या बड़ी प्यारी और बड़ी गूढ़ रहस्य बात करते हैं यहाँ पे, बड़ी गूढ़ बात कहते हैं यहाँ पे श्री चाचा वृंदावन दास जी। कहते पुनी जे रसिक सुदृष्टि निहारो। हे रसिको, मैंने एक भी दिन आपसे कहा था, शायद मुझे स्मरण है, शायद कल या परसों मैंने आपसे कहा था, अगर एक रसिक भी आपसे ये बात को कह दे कि जाओ तुम्हें श्री जी अपना लेंगे, जाओ तुम्हें श्री जी अपना लेंगे, अगर वो मन से प्रसन्न होकर आपको बस इतना ही आशीर्वाद दे दे, हाँ, पर रसिक आशीर्वाद देगा नहीं। मैं एक बात और आपको निवेदन करता हूं, रसिक आशीर्वाद देगा नहीं। जैसे धन धनी के अधीन होता है, धन सदा धनी के अधीन होता है। अब जैसे मान के चलो आपके पास पैसे हैं, अब जो आपके पास पैसे हैं वो किसके अधीन है? वो आपके अधीन है। आप जिसे चाहो उसे दे सकते हो, आप उसके स्वामी हो। उसी प्रकार ही जो प्रियालाल है ये किसके अधीन है? प्रियालाल अधीन है रसिकों के, सहचरियों के। जैसे जैसे सहचरी कहती है प्रियालाल वैसे ही करते हैं, और प्रियालाल वैसे ही करते हैं जैसे सहचरियां करती हैं। महाप्रभु ने कहा, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे, भावे मोहे जोई सोई, सोई कहरे प्यारे, मुको तो बावते ठोर, शि प्यारे जू के नैनन में, प्यारे भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। तो जैसे सहचरियां करती है बोले वैसे ही। तो सहचरी रूपी, सहचरी जो रूपी धनी है ना, उसका धन क्या है? उसके धन है प्रियालाल। और सहचरी जिसे चाहे वो प्रियालाल दे सकती है। एक भी बात मैं आपसे कह दूं, सहचरी जिसे चाहे दे सकती है। हमारे जय जय जिसे चाहे प्रियालाल दिखा सकते हैं, हमारे बाबा जिसे चाहे प्रियालाल दे सकते हैं। पर आपकी पात्रता तो भी हो ऐसी, आप प्रसन्न कर दो किसी सखी के मन को, किसी सहचरी के मन को। और सहचरी प्रसन्न कैसे होगी? मैं ये नहीं कहता कि आप सहचरी को कोई वस्तु दे दो, कोई वस्त्र दे दो, कोई ये उसकी चाटुकारिता कर दो, सहचरी प्रसन्न होगी, नहीं। आप सहचरी के सामने प्रियालाल का नाम सुना दो, सहचरी प्रसन्न हो जाएगी। उसे श्री हरिवंश नाम सुना दो, सहचरी प्रसन्न हो जाएगी। सहचरी को आपके धन से किसी की चीज की इच्छा नहीं, सहचरी को आपसे किसी वस्तु को लेने का लोभ नहीं, आपसे मान प्रतिष्ठा लेने का भी लोभ नहीं है सहचरी को। सहचरी को अगर लोभ है
तो क्या लोभ है? आप भी कहो राधा 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 राधा। और आपने अगर किसी सहचरी को प्रसन्न कर दिया ना अपने इसी नाम से, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, ये कहते कहते अगर आपको आपके ऊपर किसी सहचरी की दृष्टि पड़ गई ना, और किसी दृष्टि पड़कर किसी सहचरी ने कह दिया जाओ तुम्हें प्रियालाल मिल जाएंगे, तो मिल गए प्रियालाल, क्योंकि अपने साधन से तो मिलते नहीं। साधनहीन दीन मेरा दे, तू करुणा मई प्रेम यदा दे। अब काके द्वारे जाऊं पुकारे, अब कौन निहारे दीन दुखी कियो मेरी प्यारी जू, कीजे कृपा कियो मेरी श्यामा जू, कीजे कृपा की को। अच्छा, मैं आपसे अगर एक प्रश्न पूछूं, आप मुझे उत्तर देना। अगर रसिकों की दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई तो आपको कौन मिलेंगे? अगर रसिकों की दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई तो आपको कौन मिलेंगे? श्री प्रियालाल मिलेंगे, महाप्रभु मिलेंगे, प्रियालाल मिलेंगे। और अगर प्रियालाल की दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई तो क्या मिलेगा? अगर प्रियालाल की दृष्टि आपके ऊपर मिल गई तो क्या मिलेगा? हाँ, अगर प्रियालाल की दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई तो रसिक मिल जाएंगे, और रसिकों की दृष्टि पड़ गई तो प्रियालाल मिल जाएंगे। और मुझे तो लगता है कि हमारे तो इस हाथ में भी लड्डू है और इस हाथ में भी लड्डू है। मुझे तो लगता है कि ना जाने हम क्या करके आए हैं, क्या हमारे पर श्री जी रीझ गई। हम इधर देखते हैं तो प्रियालाल की दृष्टि मिली तो गुरुदेव मिले, प्रियालाल की दृष्टि हम पर पड़ी, इसका प्रमाण है हमारे जीवन के अंदर गुरुदेव है, और गुरुदेव की दृष्टि मिली, इसका प्रमाण है कि हमारे पास प्रियालाल है। बोले गुरुदेव सरकार की जय। ये गुरुजनों का मिलना, ये प्रियाजू की दृष्टि गोचर होके मिलना, पर गुरुजनों का मिलना ये छोटी छोटी बात नहीं है छोटी बात, ये गुरुजनों का मिलना। गुरुजनों की कृपा से प्रियालाल जी की कृपा से गुरुजन मिलते हैं। बस ऐसे ही चलता है। इसीलिए भाई मैं तो सदा कहते आया हूं, कुछ नहीं बनो, किसी के ईमानदारी से मत चलो, किंतु अपने गुरु मार्ग पर बड़े ईमानदारी से चलो। गुरु एक पल में, अगर गुरु सामर्थ्यवान है और शिष्य वस्तुतः शिष्य है, मैं पुनः अपने शब्दों को दोहरा देता हूं, अगर गुरु सामर्थ्यवान है और शिष्य वस्तुतः शिष्य है तो एक पल में भगवत प्राप्ति हो सकती है, एक पल में भगवत प्राप्ति हो सकती है, एक पल में आपको प्रियालाल मिल सकते हैं। दो क्षण का समय नहीं लगेगा, एक निमिष का समय भी नहीं लगेगा। प्रियालाल, महाप्रभु ने कहा ना, नरवाहन देख देख तेरे सामने कौन खड़ा है, नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भर घोषनार, नख शिख सौंदर्य आनंद दुख निकंदनी। देख नरवाहन तेरे सन्मुख कौन खड़ा है। और जैसे नरवाहन ने अपनी दृष्टि आगे श्री राधा वल्लभ लाल जी की ओर खड़े कर कर देखी, और जैसे ही देखी वैसे ही श्री प्रियालाल के दर्शन हो गए। ये रूप बेली प्यारी बनी, सुप्रीतम प्रेम तमाल, और दो मन मिल एके वये, श्री राधा वल्लभ लाल। और भाई मैं आपको एक और बात बता दूं, एक और बात मैं आपको बता दूं, बड़े प्यारी बात, और समझ भी लेना इस बात को, बड़े प्यार से इस बात को समझ भी लेना कि मेरा सतगुरु यार गरीबा दा, मैं सोबा सुन के आया,
मैं शोभा सुन के आया, मेरा सतगुरु यार गरीबादा, मेरा सतगुरु यार गरीबादा। यहाँ पर भजन, जो बड़ा भजन करता है ना, बोले उनको नहीं पकड़ा जाता। यहाँ पे तो किसकी बाह पकड़ी जाती है, किसकी बाह पकड़ी जाती है हमारे गुरु के द्वार पे, कि कैसा हूं पापी कोई ना हो। बोले कोई कैसा भी पापी क्यों ना हो, पर श्री हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़े तीरीझ के महल खवासी दे। हमारे गुरुदेव तो उनके लिए आए हैं संसार में, उनके लिए आए हैं भाई, हम जैसे जीवों को उद्धार करने के लिए। क्वाहम तुच्छ परम मदमा प्राण्य ग्रह कर्म, जो तुच्छ से जीव है ना, बोले हमारा उद्धार करने के लिए ही गुरुजनों का प्राकट्य संसार के भीतर हुआ है। मुझे तो कई बार बड़ा अपने ऊपर देखता हूं तो, अपने ऊपर तो देखता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं मिलेंगे प्रियालाल। अपनी करनी के ऊपर देखता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं मिलेंगे प्रियालाल। कि साधनहीन दीन मेरा दे, तू करुणामयी प्रेम यदा। साधनहीन हूं, नहीं, अपनी ओर देखता हूं तो नहीं मिलेंगे प्रियालाल, ऐसा लगता है। पर जब उनकी करुणा की ओर देखता हूं तो, मैं बलिहार सदगुरु जी, मैं बलिहार सदगुरु जी, मैं बलिहार सदगुरु जी, मैं बलिहार सदगुरु जी। फिर वो पंक्ति स्मरण हो जाती है, सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, जन नानक की अरदास सदा सुख पाया, सुख पाया, रहमत तेरी सुख पाया। जब गुरु कृपा देखते हैं ना हम अपने ऊपर, वो पंक्तियां स्मरण आती हैं। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया, आनंद भया मेरी माए, सतगुरु में पाया, सतगुरु का पाया सहज से मन वजियां वधाइयां। महाप्रभु ने कहा कि इतना, जैसे महाप्रभु ने कहा ना कि सब शिव प्रियाजू की कृपा है, मैं तो ये कहता हूँ महाप्रभु हमारे जीवन में तो सारी कृपा आपकी है, आप हो तो हम हैं। अगर आपने हमें छोड़ दिया तो कहाँ, कहीं के नहीं रहेंगे। तेरे द्वार को छाड़े अब जाए कहाँ, अब जाए कहाँ, हरिवंश सखी मेरी अर्ज सुनो, हरिवंश गुरु मेरी अर्ज सुनो, मैं तिहारा, मैं दासन दास तुम्हारा, मैं सतगुरु दास तुम्हारा।
हरिवंश गुरु मेरी सुनियो प्रभु मैं तिहारा। निम सतगुरु दास तिहारा, निमै हित जू दास तिहारा। नी मैं फुल्ला वाला आसन लाया, उत्ते सतगुरां नू मैं बिठाया। जदों होणगे निहाल दयाल कर देणगे निहाल साईं जी मेरे। नी मैं सदके जावा उस वेले, सतगुरु आवणगे फेरा पावणगे साडे वेड़े। नी मैं सदके जावा उस वेले, नी मैं सदके जावा उस वेले। मैंने एक दिन आपको एक बात कही थी, अगर आपको स्मरण हो कि कुछ महीने पहले, कुछ समय पहले मैंने एक बात कही थी। जब गुरु अपने शिष्य को उसका भार अपने सिर के ऊपर सौंपता है, मैं तो ये कहूंगा दीक्षा का अर्थ क्या है? दीक्षा का अर्थ यही है कि गुरु अपने शिष्य के भार जो है उसका अपने ऊपर ले लेता, यही दीक्षा है। जिस दिन से गुरु अपने शिष्य का भार अपने ऊपर लेता है ना, उस दिन से गुरु अपने शिष्य के पास दिन में एक बार अवश्य जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। ये बात मुझे किसी संत ने बताई थी, ये बात मुझे किसी संत ने बताई थी, और इस बात को अनुभव मैंने अपने जीवन के अंदर बड़ी बार किया है। बहुत बार अपने गुरु को आसपास में महसूस किया है, चलते चलते अपने संग महसूस किया है। मुझे एक संत भगवान ने कहा था, कहा बेटा, गुरु जिस दिन से अपने शिष्य को जिस दिन से अपने शिष्य को वो स्वीकार करता है, ज्यों बालक राखे महतारी, करहूं सदा तिनकी रखवारी, करहूं सदा तिनकी रखवारी। जिस प्रकार माँ अपने बालकों को सदा उनकी रखवारी करती है, एक जानवर भी माता रूप के भीतर हो ना, माँ रूप के भीतर अगर कोई जानवर भी हो ना, उनकी भी अपने बालकों के प्रति बड़ी ममता होती है। और संसार की माता तो अपने बालकों के लिए प्राण भी न्यौछावर कर देती है। पर ज्यों बालक राखे महतारी, करहूं सदा तिनकी रखवाली। गुरु सदा अपने शिष्य की रखवाली करता है। अगर सच में शिष्य ने गुरु रूप के अंदर अपने गुरु के ऊपर अपना सर्वस्व समर्पित किया है, तो उसकी रखवाली करने का उत्तरदायित्व अपने गुरुदेव सरकार का। गुरुदेव उसकी रखवाली करते हैं, और किस प्रकार करते हैं? मां के प्रति वात्सल्यता के साथ उसका पोषण करते हैं। और मैंने एक दिन कहा था, गुरु 24 घंटे में एक बार शिष्य के पास जाता है, एक बार जाता है। और वस्तुतः मैं आपको एक बात बताऊं, वो समय कौन सा होता है? वो समय होता है जो सुबह के 4, 4:30 बजे का समय होता है ना, 4, 5, 6 का समय होता है, जब गुरु भी अपने ध्यान के अंदर बैठता है। क्योंकि गुरुजन आज भी 3, 3:30, 4 बजे अपनी मानसी के अंदर चले जाते हैं। फिर मानसी के अंदर क्या करते हैं? गुरु चलते हैं अपने सभी शिष्यों के घर के अंदर। आप कहोगे कैसे संभव है? भागवत के अंदर कहा ना,
भागवत के अंदर कहा गया ना कि रास मंडल के अंदर जितनी गोपियां उतने कृष्ण, जितनी गोपियां उतने कृष्ण, उतने रूप श्री ठाकुर जी ने धारण कर लिए जितने गोपियां थी। तो हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर माने जीव दोई। और दो ही कहूं ना अनन्यता, दो कहने से अनन्यता बनती नहीं। तो जिस प्रकार ठाकुर जी अनेक रूप धारण करके कहीं पे भी उसी समय उतने रूप में प्रकट हो गए। और दूसरी बात, ठाकुर जी कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं, ठाकुर जी कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं। घट घट मेरा साइया और खाली घट ना कोई, बलिहारी उस घट में जिस घट पर घट हो। तो प्रत्येक रजकण में तो वो प्रकट है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर के अंदर कहूं, चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान के चलो एक तार है ना, एक तार है। उस तार को आपने प्लग के अंदर लगाया और प्लग के अंदर तार लगाते ही जैसे आपने प्लग ऑन किया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ गई, उसमें विद्युत आ गया, उसमें ऊर्जा आ गई, उसमें शक्ति आ गई। क्या उसकी शक्ति आपको दिखाई देती है क्या? बताओ। वो कब दिखाई देती है? जब उसके ऊपर कोई यंत्र लगाया जाता है, फिर ही दिखाई देती है। उसी प्रकार ही गुरु प्रकट रूप से एक स्थान पर है जहां पे उसका शरीर रूपी यंत्र है। जहां उसका शरीर रूपी यंत्र है, गुरु प्रकट रूप से तो वहां पे विराजमान है। वृंदावन के अंदर, केली कुंज के अंदर, हिताश्रम के अंदर, मंदिर के अंदर गुरु तो वहां विराजमान है। आपको लगता है कि गुरु वहीं विराजमान है, पर भाई वो तार के अंदर तो करंट है ही, और गुरु ने नाम की तार से जोड़ा है ना। अब बताओ करंट है कि नहीं है? ये जो बोल रहा है ना, ये जो भीतर से बोल रहा है, भाई ये कौन बोल रहा है? ये मैं बोल रहा हूं। दुर्त हूं मैं अगर मैं कहूं कि मैं बोल रहा हूं। मेरे भीतर बोलते हुए तो मेरे गुरु कह रहे हैं, मेरे गुरु हैं जो मेरे भीतर से कह रहे हैं। गुरु कैसे जानता है मन के भीतर के भाव? आप सत्संग खोलते हो, आपके मन में चलते हुए भाव का प्रश्न का उत्तर गुरुदेव उसी समय कह देते हैं। कैसे होती है? कैसे ये तार जुड़ी? इसी वजह से तार जुड़ी क्योंकि आप जुड़े हो गुरु के संग। मान लोगे तो जान जाओगे, और जानने से पहले मानना पड़ेगा, और जानोगे तो पहचान भी जाओगे। तो गुरु नित्य प्रति अपने शिष्य को मिलने के लिए जाता है, और हम क्या मिलते हैं? भोग विलासों में। उस समय हम भोग में मिलेंगे, सोते हुए मिलेंगे, खाते हुए मिलेंगे, पीते हुए मिलेंगे। क्या करते हुए? या संसार की कोई क्रिया करते हुए मिलेंगे। पर वस्तुतः वो समय क्या करने का था? सुबह का जो 3:30 बजे के बाद का जो समय था, वो क्या करने का था? और ये बात मेरे ऊपर भी अप्लाई होती है क्योंकि मेरे से भी सुबह नहीं उठा जाता। मैंने कहा ना कि मैं भी यहाँ पे सत्संग सुनता हूँ। वो जो सुबह का जो समय था, वो वस्तुतः क्या करने के लिए था? वो सुबह का समय करने के लिए था राम सिमर, राम सिमर, भजन करने का समय था। ताकि गुरुदेव आए तो उनको आप कैसे मिलो? गुरुदेव आए, गुरुदेव भगवान अगर आपको देखो तो आप कैसे मिलो? भजन करते मिलो, माला को हाथ में लेकर मिलो, और गुरु प्रसन्न हो जाए आपको देखकर। गुरु कहे, हाँ भाई, जिस संपत्ति को मैंने इसे सौंपा था, वस्तुतः उसने इस संपत्ति को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। जो गुरु रूपी धन है ना, ये दोपहर को कमाया नहीं जाता। जो बरकत होती है ना, जैसे खाने वाले कहते, बोले शाम के जो 7 से जो 9-10 बजे का समय होता है ना, जो कारोबार करते हैं, जो खाने का कार्य करते हैं, वो कहते हैं कि जो रात को 6:30-7 बजे से लेकर जो 9-10 बजे का समय होता है, बोले इसमें अच्छी हमारी ग्राहकी होती है।
फिर जो कई बार जो ऑफिस जाने वाले होते हैं, जो ऑटो वाले होते हैं, वो कहते हैं कि जब ऑफिस के जो 10-11 बजे का समय होता है और जो शाम के 4-5 बजे का समय होता है, ये बड़ा अच्छा होता है, इसमें हमारी गाहकी होती है। उसी प्रकार ही हर गाहकी का एक समय होता है। और हमारा गाहकी का समय कौन सा है बताओ? हमारा गाहकी का समय कौन सा है? जो 3 से 5, 5:30 का जो समय है ना, 3:30 बजे से लेके वो जो 5, 5:30 का समय है, वो है हमारा ग्राहकी का समय। जिस समय गुरु अपने भंडार को खोल कर चलता है अपने साथ में, ऐसे अच्छा बांटा 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 और बांटा, बस ऐसा ही है। इसलिए भाई उठ के भजन किया करो, नाम जप किया करो, सत्संग के मध्य रहा करो। भाव चल रहा था वृंदावन शतलीला, आज 1 हफ्ते के बाद पुनः शतलीला का भाव प्रारंभ हुआ। पर पता नहीं गुरु कृपा कैसी थी। मुझे तो लगता है कि वृंदावन की कृपा कैसी थी। वृंदावन ने कहा कि पहले गुरु कृपा से, आश्रय से, गुरु की छांव में आओ मेरे पास, फिर मैं बताऊंगा वृंदावन कैसा है, फिर मैं बताऊंगा वृंदावन कैसा है। बोले वृंदावन धाम की जय। 2 मिनट के लिए श्री धाम वृंदावन का स्मरण करते हुए फिर हम आज की कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 जय जय वृंदावन वृंदावन श्री वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, इस वृंदावन बिहारी लाल की। 32 दोहों तक की चर्चा हमने करी थी। कानन में रहे झलक के आनन विविधु कांति, सहज चकोरी सखिन की अखियां निरख सिराती। यहाँ तक की चर्चा जो है वो हमने पिछले भाव में कर ली थी। श्री दुर्दास जी महाराज कहते कानन में झलकन रहे, कानन अर्थात वृंदा विपिन, आनन विविधु कांति, विविध प्रकार से केली करते हुए युगल जो हैं वो श्रीधाम वृंदावन के अंदर विराजमान है। युगल की केली, युगल का वन विहार, युगल की नौका विहार, युगल की रास विहार, युगल की शैया, युगल की मंगला या युगल की दिनचर्या, जो कुछ भी है उस वृंदावन की सीमा के मध्य ही घटित होती है। तो कानन में रहे झलक के आनंद विविध कांति, विविध भांति की कांतियां इस वृंदावन की भूमि के अंदर से युगल जो है वो प्रकट करते हैं। और सहज चकोरी सखिन की अखियां निरख सिरात, और सहचरियां सदा उस रूप माधुरी के दर्शन को करके अपने नेत्रों को शीतल करती है। और जब मंगला के दर्शन होते हैं तो प्रियालाल को तो जो सुख मिले ना मिले, पर उनके दर्शनों को करके सहचरियों को सुख तो अवश्य मिलता है। प्रिया जो झूला झूलती है तो झूला झूलने से श्री प्रिया जो को सुख मिले ना मिले ये तो प्रिया जो जाने, पर झूला झूलने से देखने का जो सुख श्री सहचरियों को होता, बोले उसकी पार की सीमा कोई नहीं कर सकता। वन विहार का सुख प्रियाजू को मिले, लालजू को मिले, ये तो प्रियाजू और लालजू जाने, पर वन विहार को करने से पहले उस श्री वृंदावन के अंदर फूलों की सेज कर देना, फूलों का रास्ता बनाना, सोहनी कर देना, उसका सुख तो सहचरियां ही लेती हैं। तो कहा कानन सहज सकोरी चकोरी सखिन की अखियां निरख सिरात, बोले अखियां उनकी उनके रूप को दर्शन को देख के बोले शीतल हो जाती है। बोले यहाँ तक की चर्चा हमने करी थी। आगे चलते हुए श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, ऐसे रस में दिन मगन नहीं जानत निसिबो, वृंदावन में
प्रेम की नदी बहे चहूर। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। देखो, ऐसे रस में दिन मगन नहीं जानत निसी भोर, वृंदावन में प्रेम की नगर बहे चहुओर। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं, जैसे एक मिश्री की डलिया है, एक मिश्री की डलिया आपके पास है, ऐसी मिश्री की डलिया है, वो गोल मिश्री की डलिया है। अगर मैं उस मिश्री की डलिया को यहाँ से ऐसे, ऐसे ये मिश्री की डलिया है, अगर मैं उसे यहाँ से चखूंगा तो क्या स्वाद आएगा बताओ? अगर मैं उस मिश्री की डलिया को यहाँ से चखूंगा तो क्या स्वाद आएगा? मीठा। यहाँ से चखूंगा तो क्या स्वाद आएगा? मीठा। ऊपर से चखूंगा तो भी मीठा और नीचे से चखूंगा तो भी मीठा। क्यों? क्योंकि मिठास उसके अंदर ऐसी रच बस गई है कि मैं जैसे ही उस मिश्री की डली को चखूंगा वो मीठी की मीठी रहे। वो कहीं से कम मीठा, कहीं से ज़्यादा मीठा ऐसा कभी नहीं होगा। बोले ऐसे ही प्रियाजू हैं, ऐसे ही लालजू और ऐसी उनकी सेचरियाँ हैं। ऐसे रस में दिन मगन, वो ऐसे रस में छकी हैं, पगी हैं, मगी हैं। उनको नहीं पता, उनको नहीं पता मंगला कब है, शयन कब है, राजभोग कब है, ये कब है, वो कब है। और वो पगी हैं, मगी हैं, चकी हैं। ये एक अवस्था का नाम। मैंने तो ऐसे भी देखे हैं, ऐसे भी देखे हैं जीव, ऐसे संतों के बारे में सुना है जो शिव जी की मंगला कब करते हैं? वो शिव जी की मंगला रात को 11, 12, 13, 1 बजे भी करते हैं। वो 1, 2, 3 घंटे में मंगला करेंगे, उसी समय थोड़ी देर बाद राजभोग करेंगे, उसी समय ही उत्थापन करेंगे। 1, 2, 3 घंटे में सारी अष्टयाम पूरी कर देंगे और पूरी करने के बाद फिर भजन में चले जाएंगे। ऐसे भी संत हैं। श्रीधाम वृंदावन के अंदर ऐसे कई संत हैं, श्री बरसाना के अंदर भी ऐसे संत हैं। तो कहते ऐसे रस में दिन मगन। जो सहचरियां है ना, वो सदा उस रूप माधुरी की रस में छकी पगी मगी है। सहचरियों को ये नहीं पता लगता सुबह कब, शाम कब, रात कब, भोर कब, निशी कब, सवेरा कब। उसको तो भोर से सांझ तक क्या चाहिए? भोर भई से सांझ ढले तक, सेवा को ही नेम हमारो। स्नान कराऊं वो वस्त्र उड़ाऊं, भोग लगाऊं वो लागत प्यारो। कब से निहारत आपकी ओर, कब आप हमारी ओर निहारो। श्री राधे कृष्ण हमारे धाम को, जानी श्री वृंदावन धाम पधारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को, जाने वृंदावन धाम पधारो। तो सहचरी सदा रूप में, उस रूप माधुरी में, उस प्रेम माधुरी में छकी है, मगी है, पगी है। और जैसे मैंने आपको कहा कि मिश्री की डाली जहां से भी चखो वो वहीं से ही मीठी है। तो श्रीधाम वृंदावन में भी ऐसा नहीं है कि कहीं ठाकुर जी ज्यादा है और कहीं ठाकुर जी कम है। मंदिर में ठाकुर जी ज्यादा है और कुटिया में ठाकुर जी कम है, ऐसा नहीं है। वृंदावन में तो जहां चाहो वहीं पे ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे, जहां चाहो। लता लता सब कल्पतरु, पारिजात सब फूल, और सहज एक रस रहते हैं जमकत जल जमुना कूल। जहां चाहो, जहां चाहो रसिकों ने उसी समय ही प्रियालाल को प्रकट किया है। यही श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते वृंदावन के प्रेम की। वृंदावन में ये युगल रूपी जो प्रेम है ना, जो इसकी नदी है, जो रस निकलता है जो इस नदी से,
नदी बसे चहुर। बोले चारों ओर में कहीं पे भी युगल जो है वो प्रकट हो जाते हैं। ये प्रेम सुधा रस की धारा श्री वृंदावन में चहुं ओर प्रकट होती रहती है। आगे बढ़ते हुए श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, महिमा वृंदा विपिन की कैसे के कही जाए, ऐसे रसिक किशोर दो जामे रहे लुभाए। कहते हैं कि महिमा वृंदा विपिन की कैसे के कही जाए। कौन है जो वृंदावन की महिमा को प्रकट कर सकता है? वृंदावन की महिमा को तो प्रकट करते हुए महाप्रभु कहते हैं कि जिस महाप्रभु तो उस दिशा को भी प्रणाम करते हैं जिस दिशा के अंदर वृंदावन है। मुझे तो कई बार महाप्रभु, अच्छा प्रियाजू को तो प्रणाम किया, लालजू को तो प्रणाम किया, महाप्रभु देववन में बैठे उस दिशा को भी प्रणाम करते, वृंदावन को भी प्रणाम करते हैं। और आचार्य चरण ने भी कहा, आचार्य चरण ने भी कहा, प्रथम जथामति प्रणय श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। बताओ ये कहाँ पे कहा महाप्रभु ने? आप सभी वाणियां पढ़ते हो, कहाँ पे कहा ये महाप्रभु ने? जिसको पता है वो अपना हाथ खड़ा करे, कहाँ पे महाप्रभु ने शब्द कहे हैं? प्रथम यथामति प्रणयो श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। बताओ, पता है किसी को? हाथ खड़े करके बताओ जिसको पता है, कहाँ पे महाप्रभु ने कहा है? बड़े कम जनों को पता है। श्रीमद चतुरासी जी के अंदर जो होली का पद महाप्रभु कहते हैं ना, उस समय महाप्रभु आज्ञा कहते हैं कि प्रथम रूप से सबसे पहले किसको प्रणाम करना है? श्रीधाम वृंदावन को प्रणाम करना है, क्योंकि देवी वृंदा विपिन की वृंदा सखी स्वरूप। वृंदावन जिसे अपना लेता है और वृंदा सखी की कृपा से उसे युगल स्वतः ही अपना लेते हैं। इसीलिए प्रथम प्रणाम करने की आज्ञा श्री आचार्य चरण ने वृंदावन धाम की कही। कहते महिमा वृंदा विपिन की कैसे के कही जाए। श्री प्रबोधानंद सरस्वती को जब आचार्य चरण ने प्रकट करवाया, अब प्रबोधानंद सरस्वती जी कौन थे? गौड़ीय संप्रदाय के बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े, और कहते कि दिग्विजय पंडित भी थे। सारे संसार को अपनी बुद्धि की चतुरता के साथ, कौशलता के साथ श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने जीत लिया था। आए वृंदावन के अंदर, अब किसी को गुरु बनाने की इच्छा थी। गौड़ी संप्रदाय के भाव भावना में रहते थे। अब मिल गए कौन? परमानंद दास जी महाराज। अब परमानंद दास जी के साथ चर्चा चली। अब भक्त भक्त से मिलेगा तो किसकी चर्चा होगी? प्रियालाल की चर्चा ही तो होगी। और रसिक तो सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे? वृंदावन की चर्चा ही तो करेंगे। अब जैसे अगर हमें कोई मिलता है, जैसे मैं आपको एक सबसे पहले बात करूं, अगर हमसे कोई मिलता है तो हम सबसे पहले श्री हरिवंश कह के क्या पूछते हैं? अच्छा कितनी देर हो गई वृंदावन को गए? यही पूछते हैं ना। अच्छा कितनी समय हो गया आपको वृंदावन को गए? तो जो सबसे पहला प्रश्न होता है वो तो यही होता है कि वृंदावन की बात सबसे पहले की जाती है। प्रियालाल की बात अभी बाद में की जाती है। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? सबसे पहले किसकी बात की जाती है? प्रियालाल की ही बात की जाती है। तो बात चली प्रबोधानंद सरस्वती जी और परमानंद दास जी की कि युगल की नित्य विहार स्थली है श्रीधाम वृंदावन। अब प्रबोधानंद सरस्वती ज्ञान के भंडार थे पर भक्ति नहीं थी, और परमानंद दास जी भक्ति के अनुसार चलते थे। ज्ञान मांगता है तर्क, भक्ति भाव मांगती है, ज्ञान तर्क मांगता है। तो क्या हुआ? प्रबोधानंद सरस्वती से कहा परमानंद दास जी ने कि युगल की नित्य विहार स्थली है। तो चलते चलते मानसरोवर का नाम आया। अब प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा कि जब तक मैं देखूंगा नहीं मैं मानूंगा नहीं। अगर सच में युगल की नित्य विहार स्थली है तो मैं देखना भी चाहता हूं।
तूने कहा कि मैं देखना चाहता हूं। कहा कोई बात नहीं। अब देखने की दृष्टि से, और किस भाव से? भक्ति के भाव से नहीं, परीक्षा लेने की भाव से, कि जो राजा परमानंद दास जी कह रहे हैं क्या वो वस्तुतः सत्य है कि नहीं। प्रबोधानंद सरस्वती जी कहे कहाँ चले गए? मानसरोवर के अंदर। कुटिया कहाँ थी? मथुरा के अंदर। अब चले गए मानसरोवर के अंदर। अब रात को देख रहे हैं कि परमानंद दास जी ने कहा था प्रियालाल आवेंगे। अब रात का पहर बीता, कुछ आया नहीं। परमानंद दास जी ने बोला, प्रबोधानंद सरस्वती जी को लगा बोले झूठ ही तो है। अच्छा, कुछ पहला पहर बीता होगा रात्रि का, या अंतिम पहर होगा, कुछ ऐसा था। एकदम से शांति छा गई मानसरोवर में, एकदम से शांति छा गई। एकदम से ऐसा लगा कि किसी ने अभी ही सोहनी कर दी। एकदम से पूरी वृंदावन की मानसरोवर एकदम से बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल साफ हो गया, सोहनी हो गई। उसके बाद एक क्षण के लिए थोड़ा सा जल का छिड़काव हुआ बादल से। अब डर गए थोड़ा सा, प्रबोधानंद सरस्वती डर के बोले अब तो कुछ होगा। एक पल से उनको एक बड़ी सुंदर सुंदर सी सुगंध आनी प्रारंभ हो गई। कौन कर रहा था सेवा? सहचरियां कर रही थी, पर दृष्टि नहीं थी तो दिखी नहीं। तो सहचरियां सेवा में लगी थी। अब प्रबोधानंद सरस्वती जी को दिख कुछ नहीं रहा, पर हो सब कुछ रहा है। अकस्मात ही सहचरियों ने सेवा संपूर्ण करी। जैसे युगल आने लगे, उसी समय ही क्या हुआ? उसी समय ही श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी को नींद आ गई। और जैसे नींद आई, और जब सुबह श्री प्रबोधानंद सरस्वती उठे तो मानसरोवर में नहीं, मथुरा में थे। और मथुरा से मानसरोवर की मुझे लगता है कि 13-14 किलोमीटर का सफर है, मथुरा से मानसरोवर का। तो वो कहां चले गए? मथुरा में, कुटिया में सो रहे। अब सुबह उठकर देखा तो जान गए कि वृंदावन युगल की नित्य विहार भूमि है, और मुझे अनअधिकारी समझकर युगल ने लीला से बाहर निकाल दिया। भागते भागते गए परमानंद दास जी के पास, मुझे अपने चरणों की रज प्रदान कर दीजिए। आपने जो कहा था वृंदावन के लिए वो सत्य था। मुझे वृंदावन के प्रत्यक्ष दर्शन कराइए, मुझे उस दिव्य वृंदावन के दर्शन कराइए। परमानंद दास जी ने कहा कि देखो, इस रस के दातार तो केवल एक हरिवंश महाप्रभु हैं। वो चाहे तो आपको वृंदावन को प्रत्यक्ष अनुभव करा सकते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती गए किनके पास? श्री महाप्रभु के पास। अपने चरणों का समर्पण करा। महाप्रभु ने अपना पावन वरद हस्त श्री प्रबोधानंद सरस्वती के मस्तक पर पधराया, और जैसे ही पधराया वृंदावन को प्रकट हो गया। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। महाप्रभु ने उसी समय ही श्री प्रबोधानंद सरस्वती की नित्य विहार के अंदर उनका प्रवेश करा दिया। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी को वृंदावन की वो जो युगल की वो जो रूप माधुरी थी, वो जो प्रेम माधुरी थी, वो उसी समय ही श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी को दृष्टिगोचर हो गई। दिखने लगे वो प्रियालाल रूपी वो जो धन संपदा, वृंदावन की जो संपदा, वो जो प्रियालाल है, वो दिखने लग पड़े। महाप्रभु ने प्रदान की वो वृंदावन की कहने की, वृंदावन के भाव को प्रकट करने की वाणी भी प्रदान करी महाप्रभु ने। और कहते हैं कि उसी समय श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने एक बड़ा सुंदर अष्टक की रचना करी। हिताष्टक है उसका नाम, बड़ी प्यारी रचना है। कभी श्री जी कृपा करें हम उसका भी यहाँ पे करेंगे, संस्कृत के अंदर है। बड़ी प्यारी, बड़ी सुंदर, बड़ी मधुर जो है वो रचना करी, और महाप्रभु को उसी समय ही प्रकट करके दिया। और महाप्रभु की कृपा से वृंदावन महिमामृत नाम का 1000 श्लोक श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने वृंदावन महिमामृत नाम से लिखे। और 1000 श्लोक लिखने के बाद श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते कि मैं वृंदावन के भाव को स्पर्श भी नहीं कर पाया, मैं स्पर्श भी नहीं कर पाया उस वृंदावन के भाव को। क्या है कि रसिकों की कृपा है। यही श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, महिमा वृंदा विपिन की कैसे को कही जाए। बोले कैसे इसकी महिमा को कहा जाए, कोई नहीं कह सकता।
ऐसो रसिक किशोर दो जामे रहे लुभाए। और युगल किशोर भी सदा वृंदावन के मध्य, वृंदावन के लोभी हैं। वो वृंदावन में छगे, वृंदावन में पगे, और वृंदावन श्रीजी में है, वृंदावन लालजू में है, और लालजू में ही वृंदावन है। आप कहोगे कैसे? वृंदावन श्री प्रियालाल में है और प्रियालाल ही वृंदावन में है। आप कहोगे कैसे? श्री ठाकुर जी ने अपने श्री चरणों से, अपने श्री मुख से, वाणी से एक स्थान पे कहा, ठाकुर जी ने कहा पंच योजनम में वास्ती। ये जो 5 योजन का जो ये श्रीधाम वृंदावन है, मह देह रूपिकम, ये मेरे देह का रूप है, वो मैं ही हूं। गोवर्धन कौन है? श्री गोवर्धन नाथ कौन है? बताओ, श्री गोवर्धन कौन है? श्री ठाकुर जी ही तो। तो ऐसे रसिक किशोर दो जामे रहे लुभाए। बोले सदा ठाकुर जी, प्रियालाल, श्री प्रियाजू, लालजू सदा वृंदावन में छके मगे रहते हैं और वृंदावन सदा इनमें छका मगा रहता है। ये एक दूसरे के पूरक है। ना वृंदावन श्री प्रियालाल के बिना रह सकता है और ना प्रियालाल श्रीधाम वृंदावन के बिना रह सकते हैं। इसीलिए ही जब ठाकुर जी ने लीला करने के लिए जब इस संसार के अंदर प्रकट होना था, तो जब किशोरी जी ने पूछा, बोले हम ऐसे नहीं जाएंगी मृत लोक के अंदर, इस संसार के अंदर हम नहीं जाएंगी। तो ठाकुर जी ने पूछा, श्री प्रियाजू कैसे जाओगी, कैसे आप हमारे साथ में? श्री जी ने बोला अकेले चले जाओ, आप अकेले लीला करो, हम नहीं जाएंगी। तो बोले कैसे जाएंगी? बोले हम वृंदावन को नहीं छोड़ सकती, आपको वृंदावन को भी संसार के अंदर प्रकट करना पड़ेगा, और अगर आप संसार के अंदर वृंदावन को प्रकट कर देवेंगे तब हम चले जाएंगे। तो उस समय श्री ठाकुर जी ने श्रीधाम वृंदावन को प्रकट करके कहा कि वृंदावन जी कृपा करो और धाम के अंदर जाकर, संसार के अंदर जाकर प्रकट हो जाओ। बिन आपकी कृपा से प्रियाजू भी संसार के अंदर पग नहीं धारण करेंगी। संसार रूपी ब्रह्म की बनाई हुई सृष्टि श्री प्रिया जी के भार को सहन ही नहीं कर सकती। ब्रह्मदेव की बनाई हुई सृष्टि श्री प्रियाजू के भार को सहन ही नहीं कर सकती। ये तो श्रीधाम वृंदावन है जो श्री जी के चरणों को सहन कर पाता है, नहीं तो कोई और नहीं सहन कर सकता। इसीलिए तो वृंदावन की जो रज है वो हमारे लिए पूजनीय है, वो हमारे लिए सर्वस्व है। इसीलिए भाई सदा सदा गाया करो। मैं तो ये कहता हूं, हो सके, आज ही मैं इंद्रेश जी की कथा को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो सदा अपने सत्संग के भीतर कहता हूँ, भागवत जी के मध्य भी मैं सदा एक बात को कहता हूँ, एक माला तो इसी नाम की किया करो, वृंदावन 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 श्री 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 वृंदावन। मुझे तो लगता है एक बार ना हम बीच में कभी अखंड राधा नाम अखंड संकीर्तन चलाएं, और वो संकीर्तन किसका चलाएं? श्री वृंदावन 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 वृंदावन। तो बड़ी जल्दी हम इसी भाव को भी प्रारंभ करेंगे। एक दिन के लिए तो हम अखंड श्री वृंदावन संकीर्तन भी जो है वो हम करेंगे। आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित करते हुए, वृंदावन धाम की कृपा का स्मरण करते हुए, आप सभी के हृदयस्थ उस प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। कल भी समय से आपको आना है,
समय से देखो, पिपासु जन बनकर आया करो। पिपासु जो सच में भाव को धारण करने के लिए, मैं ये कह दूंगा अगर आपने ये सुन लिया भाव, तो वृंदावन की कृपा आपके हृदय के अंदर प्रकट हो जाएगी। तो पिपासु बनकर अगर आओगे तो श्री जी कृपा कर देगी, है ना। तो आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित आप सभी के हृदय से प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को। जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।